हिमाचल की मंडी में बारिश के चलते कैंची मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग से सामने आई डरावनी तस्वीरें। पैदल मार्ग टूटने का लाइव वीडियो सामने आया। गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच भूस्खलन हुआ। धौलपुर में केंचरा नदी में बहे 4 लोगों में से 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। तीसरी बार प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी का कहर देखा जा रहा है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। राजस्थान के चूरू में भारी बारिश हुई है। तेज बारिश से शहर हुआ पानी पानी। बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते शहर में 4 मकान गिर गए हैं। 1 शख्स घायल हुआ है। घरों में पानी घुस जाने से आवागमन में परेशानी आ रही है। बारिश के बाद शहर के बस स्टैंड के दुकानों में पानी घुसने से लाखों का नुकसान हो गया है। घरों में पानी भरने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से उज्ज दरिया का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उज्ज दरिया का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। आगरा में लूट के आरोपियों से मथुरा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 1 करोड़ रुपए की चांदी की राखियों की लूट हुई थी। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाश नीरज की आगरा में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरे बदमाश राहुल का इलाज जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प देखी गई। पथराव में थानेदार समेत कई घायल हो गए। अफरा तफरी का माहौल मच गया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पथराव के दौरान लोगों ने आगजनी की। जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी हुई। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिहार के रोहतास में जमीनी विवाद पर हिंसक झड़प हुई है। 2 पक्षों के बीच फायरिंग में कई लोग घायल हो गए हैं। जांच जारी है। बेकाबू भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। स्कूल से घर लौटने के बाद दोनों बच्चे घर में अकेले थे। मृतकों की पहचान अंजलि और अंश के रूप में हुई है। आग की पूरी तरह से चपेट में आने से दोनों बच्चे झुलस गए। देहरादून के पलटन बाजार में चोरी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। महिला ने चोरी की पकड़े जाने पर दरोगा के ही बाल खींचे। महिला ने एक दुकान से मूर्ति और 2 अंगूठियां चुराई थी। यूपी के बाराबंकी में महिला कांस्टेबल विमलेश पाल के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला पुलिस कांस्टेबल से पीछा छुड़ाने के लिए पति ने फिल्मी स्टाइल में हत्या की। यूपी के मुरादाबाद में पैसों के लेन देन में युवक और उसके भाई की पिटाई हुई। अपहरण करके घर से दूर ले जाकर मारपीट का आरोप सामने आया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कोलकाता में अलीपुरद्वार के चाय बागान में श्रमिकों ने राहत की सांस ली है। डाबरी चाय बागान में एक और तेंदुआ पकड़ा गया। पिछले 15 दिनों में इस चाय बागान से 3 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम कांडला हाईवे रोड पर ट्रेलर में आग लग गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद हाईवे पर बाधित हुआ ट्रैफिक। यूपी के देवरिया में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पशु तस्करों के आरोपी 2 तस्कर गोली लगने के बाद गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में मकोका मामले में वांटेड महिला गिरफ्तार हो गई है। 2 साल की फरारी के बाद अरेस्ट की गई है आरोपी महिला। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के मामले में वांटेड है 58 वर्षीय मीता। फरवरी 2023 में मकोका के केस दर्ज होने के बाद फरार थी ये महिला।
नासिक में महिलाओं ने चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाश को चप्पल से पीटा है। चप्पल से हुई पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उपनगर थाना के जय भवानी क्षेत्र में महिलाओं से चेन स्नेचिंग की कोशिश हुई। बिहार के दरभंगा में नाबालिग लड़की को किडनैप करके रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी हिजबुल रहमान को जेल भेजा। नाबालिग ने आरोपी रहमान पर निकाह और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। समस्तीपुर में प्रसव के दौरान महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जन्मे बच्चों में 2 बेटा और 2 बेटी हैं। 15 दिन पहले ही महिला डॉक्टर की देखरेख में सफल ऑपरेशन कर सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। यूपी के मऊ में मुफ्तार माफिया अंसारी की मौत के बाद भी खत्म नहीं हो रहा परिवार की मुश्किलें। पत्नी अफसरा अंसारी की गैर जमानती वारंट और कुर्की का नोटिस जारी कर दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में पुलिस ने छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। हथियार कारोबारी और सप्लायर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अलग अलग जगह से वही 2 बंदूक, देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन हुआ है। विधायक चेतन आनंद के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। अस्पताल में डॉक्टरों और गार्ड पर हमला करने का आरोप है। अस्पताल में इस वक्त सभी आपात सेवाएं ठप है। डॉक्टरों से हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि घटना के बाद अब तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। राहुल ने कहा, हमारे पास 100% वोट चोरी के सबूत हैं। हम चुनाव आयोग पर एटम बम की तरफ फटेंगे। सरकार के इशारों पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा आरोप। खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखा पत्र। राज्यसभा में वेल में आए सीआईएसएफ कर्मी। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान आए थे सीआईएसएफ कर्मी। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव से पहले क्यों एसआईआर किया। ईसी ने बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया है। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंपी गई है। 3 बजे वेबसाइट पर आएगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सुधार। आपत्तियों के लिए 1 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। मालेगांव ब्लास्ट पर पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजफ्फर का बहुत बड़ा खुलासा। भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश थे। महबूब ने कहा, भागवत को पकड़ना मेरी क्षमता से परे था। आदेश का पालन न करने पर मुझ पर मुकदमा हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर बोले संबित पात्रा। कहा, सनातन के खिलाफ रची गई साजिश। मालेगांव केस में भागवत के खिलाफ साजिश हुई। संबित पात्रा ने कहा, यह सेना संत सनातन पर आक्रमण है। कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित किया है। लखनऊ के सीएमओ ऑफिस ने मैनकाइंड के कार्यक्रम का किया आयोजन। सीएमओ की मौजूदगी में 10 गायनोको हॉस्पिटल को 30 चेयर की गई डोनेट। प्रेगा न्यूज ने बेंच डोनेट करके मातृशक्ति के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को मजबूत किया। 87% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का नंबर 1 प्रेगनेंसी किट है प्रेगा न्यूज। सरकारी प्रसूति अस्पतालों में जच्चा बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान होगा। मैनकाइंड फार्मा लखनऊ के विभिन्न सरकारी प्रसूति अस्पतालों को 30 बेंच दान करेगा। यूपी के भदोही में सपा की पीडीए पाठशाला पर बड़ा विवाद। बच्चों से प्रचार करवाने पर पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज समेत 5 पर केस दर्ज। पाठशाला में कथित तौर पर बच्चों से पार्टी के समर्थन में कराई गई नारेबाजी। बच्चों को समाजवादी पार्टी आएगी, विद्यालय खुलवाएगी, बंद करो मधुशाला, चालू करो पाठशाला, ऐसे नारे भी लगवाए गए।